इंग्लैंड का एक ऐसा सुनसान मैदान जहां इतना अंधेरा था कि अपना हाथ भी नजर नहीं आता था। 15 आदमी बारिश में खड़े थे, चुपचाप, सांस भी धीरे धीरे, क्योंकि आज रात वो सिर्फ पैसे नहीं चुरा रहे थे। आज रात वो एक चलती हुई रॉयल मेल ट्रेन से 26 लाख पाउंड का नकद, यानी आज के हिसाब से करीब 22 करोड़ रुपए लूटने आए थे। और सबसे डरावनी बात, उन्होंने लगभग कर भी दिया। जी हां, लगभग। (1963) का ब्रिटेन अभी जख्मों से उबर रहा था। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुए 20 साल भी नहीं हुए थे। राशन बंद हुआ था मुश्किल से, और जो मजदूर वर्ग के लोग उस जंग से जिंदा बचे थे वो अपने चारों तरफ देखते थे और सोचते थे, बस यही है जिंदगी। अमीरों के पास पैसा था, बैंकों के पास पैसा था, और हर गुरुवार रात रॉयल मेल एक खास ट्रेन चलाती थी। नाम था ट्रैवलिंग पोस्ट ऑफिस। ये ट्रेन स्कॉटलैंड और उत्तरी इंग्लैंड के बैंकों से इस्तेमाल किए हुए नोट इकट्ठा करके लंदन लाती थी, जहां उन्हें नष्ट किया जाना था। पुराने नोट, बिना नंबर ट्रैक किए, बिना किसी निशान के, और एक आदमी को पता था ठीक कब, ठीक कहां और ठीक कितना। वो आदमी अपनी पहचान छुपाता था। उसे उसके साथी बस द ओल्स्टमन कहते थे। उसके पास पोस्ट ऑफिस का एक अंदरूनी सूत्र था, और उसकी वजह से इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती की नींव पड़ी। ये है उसकी कहानी। पहले बात करते हैं उस गैंग की, क्योंकि ये कोई अनाड़ी लोग नहीं थे जिन्हें अचानक मौका मिल गया। ये ब्रिटिश अपराध जगत की रॉयल फैमिली थी। 15 लोग, हर एक को उसकी खासियत की वजह से चुना गया था। सबसे पहले गॉर्डन गुड्डी, तेज दिमाग, शानदार लिबास, एक ऐसा शख्स जो कभी पकड़ा नहीं गया था, इस पूरी योजना का एक मुख्य आर्किटेक्ट। फिर था ब्रूस रेनॉल्ड्स, इस गैंग का रोमांटिक। वो किताबें पढ़ता था, इटालियन सूट पहनता था और सच में मानता था कि वो किसी फिल्म में जी रहा है। एक मायने में वो था भी। चार्ली विल्सन, शांत, अनुशासित, काम के वक्त मजाक नहीं करता था। रॉनी बिग्स, अरे रॉनी, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि रॉनी बिग्स मशहूर हुआ सबसे अच्छा काम करने की वजह से नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा किस्मत वाला होने की वजह से, और सबसे ज्यादा बदकिस्मत होने की भी, एक साथ। और सबसे जरूरी इंसान ब्रायन फील्ड, एक लीगल क्लर्क जो उस लॉ फर्म में काम करता था जो पोस्ट ऑफिस के अकाउंट्स संभालता था। वो अंदर का आदमी था। उसी ने स्केड्यूल, टाइमिंग और रूट दिया था। योजना एकदम सीधी थी। ट्रेन रोको, चढ़ जाओ, पैसे उठाओ, उतर जाओ, गाड़ी में बैठकर निकल लो। पूरा काम 20 मिनट से कम में। उन्होंने रिहर्सल की थी, वॉकी टॉकीज थे, फौजी तरह की प्लानिंग थी, और एक छुपने की जगह थी, लेदर स्लेड फार्म, डकैती की जगह से 50 मील दूर, जहां वो 2 हफ्ते छुपे रहते और फिर गायब हो जाते। कागज पर योजना परफेक्ट थी। 8 अगस्त 1963, रात के 2 बजे, गैंग खुद को ब्राइडगो रेलवे ब्रिज के पास तैनात करती है, बकिंगहैमशर के लेडबर्न के पास। उन्होंने सिग्नल के साथ छेड़छाड़ की है। हरी बत्ती को ढक दिया गया है, लाल बत्ती को एक बैटरी से जोड़ा गया है। ट्रेन के ड्राइवर को लगेगा यह नॉर्मल स्टॉप सिग्नल है। ठीक रात 3:03 बजे ग्लासगो से लंदन जा रही ट्रैवलिंग पोस्ट ऑफिस ट्रेन आती है। उसमें 120 पोस्ट ऑन ऑफिस कर्मचारी हैं और 128 मेल बैग। ड्राइवर जैक मिल्स लाल बत्ती देखता है, ब्रेक लगाता है। ट्रेन धीमी होती है, रुकती है। मिल्स झांक कर देखता है, लाइन पर कोई दिक्कत तो नहीं। बस उसी पल वो लोग हिलते हैं। डकैत इंजन कैब की तरफ दौड़ते हैं। मिल्स लड़ता है, उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी गैंग का एक आदमी, जिसकी पहचान आज तक पूरी तरह नहीं हुई, उसके सिर पर गौश से वार करता है। मिल्स बेहोश हो जाता है। वो फिर कभी पूरी तरह ठीक नहीं होगा। उस एक पल की हिंसा ने इस पूरी डकैती पर हमेशा के लिए दाग लगा दिया। अब उन्हें ट्रेन को बस 800 गज आगे ले जाना था, ताकि वो उस ढलान के ऊपर आ जाए जहां नीचे उनके ट्रक खड़े थे। लेकिन यहां वो बात है जो कोई नहीं बताता। उनका ट्रेन ड्राइवर आया ही नहीं। उन्होंने एक रिटायर्ड ड्राइवर को रखा था,
एक बूढ़े अनुभवी शख्स को जो ये 800 गज ट्रेन चलाता, वो आया। उसने ड्राइवर की सीट देखी और जम गया पूरी तरह। मॉडर्न कंट्रोल्स उसकी समझ से बाहर थे, तो उन्हें मजबूरन घायल जैक मिल्स को, जिसके सिर से खून बह रहा था, बंदूक की नोक पर अपनी ही ट्रेन चलानी पड़ी। मिल्स ने चलाई 800 गज और फिर असली काम शुरू हुआ। 15 आदमी उस ढलान पर एक ह्यूमन चेन बनाते हैं। 128 मेल बैग एक एक करके हाथ से हाथ ढलान से नीचे इंतजार कर रहे ट्रकों में। अकेले नकदी का वजन था 2 टन से ज्यादा। 15 मिनट 28 सेकंड में काम खत्म। ट्रक अंधेरे में गायब हो गए और इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती हो गई। या तो उन्हें ऐसा लगा एक सबक है जो हर अपराधी हर जमाने में सीखता है और फिर भूल जाता है। जुर्म करना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है जुर्म के बाद क्या करते हो। योजना थी लेदर स्लेट फार्म पर 2 हफ्ते चुपचाप रहो, कोई हलचल नहीं, कोई संपर्क नहीं, रेडियो साइलेंस। लेकिन 15 आदमी 26 लाख पाउंड नकद के साथ एक खेत के अंदर बैठे हों तो शांति कहां रहती है। नोक-झोंक हुई, बेचैनी बढ़ी, कुछ लोग जल्दी निकलना चाहते थे। और सबसे बड़ी गलती, फार्म को साफ करने वाला आदमी जो आकर सब जलाता, पोंछता, मिटाता, वो कभी आया ही नहीं। इधर पुलिस ने ब्रिटेन का सबसे बड़ा मैनहंट शुरू किया। स्कॉटलैंड यार्ड, हर जिले का सिपाही, रोड ब्लॉक्स, हुलिया। और तभी एक स्थानीय किसान ने लेदर स्लेट फार्म के पास असामान्य हलचल देखी। उसने पुलिस को फोन किया। पुलिस पहुंची और उन्हें मिला एक फॉरेंसिक खजाना। मोनोपोली के फेक नोट असली नोटों के साथ मिले हुए थे। स्लीपिंग बैग्स, हर तरफ उंगलियों के निशान, जगुआर गाड़ियां जिनके नंबर बदले गए थे, ऐसे वाहन जिन्हें ट्रेस किया जा सकता था। हफ्तों में गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। एक एक करके वो पकड़े जाने लगे। रॉजर कॉड्रे सबसे पहले, उसकी गाड़ी में 1,41,000 पाउंड नकद मिले। ब्रायन फील्ड, अंदर का आदमी, पकड़ा गया। गॉर्डन गुडी पकड़ा गया। फोरेंसिक्स ने उसके जूतों पर पीला रंग फार्म के रंग से मैच कर दिया। चार्ली विल्सन पकड़ा गया। ब्रूस रेनोल्ड्स भागा, 5 साल तक फरार रहा। 1968 में पकड़ा गया। और फिर रॉनी बिग्स। रॉनी बिग्स इस पूरी डकैती में एक छोटा मोटा खिलाड़ी था। उसका योगदान था वो रिटायर्ड ट्रेन ड्राइवर जो फ्रीज हो गया था। बस यही था उसका काम। उसे डकैती से 1,47,000 पाउंड मिले। गिरफ्तार हुआ, मुकदमा चला, 25 साल की सजा। जुलाई 1965 में, सजा के 1 साल भी नहीं हुए थे, बिग्स वॉन्डसॉथ जेल से भाग गया, रस्सी की सीढ़ी से। इंतजार कर रही एक फर्नीचर वैन में फ्रांस गया, प्लास्टिक सर्जरी करवाई, ऑस्ट्रेलिया चला गया। फिर जब ऑस्ट्रेलिया की पुलिस करीब आने लगी, ब्राजील भाग गया। और ब्राजील का ब्रिटेन के साथ कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं था, तो रॉनी बिग्स रियो डे जनेरो में खुलेआम रहने लगा। इंटरव्यूज देता था, टेलीविजन पर आता था, ब्रिटिश टूरिस्ट्स को अपने पोस्ट कार्ड्स बेचता था। वो एक आइकॉन बन गया। सेक्स पिस्टल्स के साथ दिखा, पार्टीज में बुलाया जाता था, अपनी बालकनी से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देता था। 25 साल तक वो दुनिया का सबसे मशहूर फरारी था और उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता था। 2001 में खुद ब्रिटेन वापस आया, इसीलिए नहीं कि पकड़ा गया, बल्कि इसलिए कि तबीयत खराब थी और नेशनल हेल्थ सर्विस का इलाज चाहिए था। वापस आते ही गिरफ्तार हुआ। 2009 में बीमारी की वजह से रिहा हुआ। 2013 में मरा, 83 साल की उम्र में, एक आजाद इंसान की तरह। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं। 26 लाख पाउंड में से, जो आज के हिसाब से करीब 22 करोड़ रुपए हैं, सिर्फ 4 लाख पाउंड कभी बरामद हुए। बाकी 22 लाख पाउंड गायब, आज तक नहीं मिले। कुछ जांचकर्ताओं का मानना है कि पैसे 1960 के दशक में प्रॉपर्टी खरीदकर साफ किए गए। कुछ का कहना है वो देश से बाहर गए। कभी कभी दशकों में कहीं एक सूटकेस में, कहीं एक नकली दीवार के पीछे थोड़े थोड़े पैसे मिले, लेकिन ग्रेट ट्रेन रॉबरी का बड़ा हिस्सा हवा में। जिन लोगों को सजा मिली, उन्हें मिली 25 से 30 साल की सजा, जो उस जमाने में भी बेहद कठोर मानी गई। एक अपील कोर्ट ने खुद उसे सैवेज
यानी जंगली सजा कहा। और जैक मिल्स, वो ट्रेन ड्राइवर जिसके सिर पर उस रात वार हुआ था, उसने कभी दोबारा ट्रेन नहीं चलाई। वो सिर दर्द से तड़पता रहा। 1970 में उसकी मौत हुई, सिर्फ 57 साल की उम्र में, डकैती के 7 साल बाद। ये वो हिस्सा है जो ग्लैमराइज्ड कहानियां छोड़ देती हैं। हर बड़े हाइस्ट की छाया में एक जैक मिल्स होता है, एक आम इंसान जो बस उस रात ड्यूटी पर था और जो घर कभी वैसा नहीं लौटा। द ग्रेट ट्रेन रॉबरी, इसे बहुत से नामों से जाना गया है। प्लानिंग का मास्टरपीस, ब्रिटिश क्राइम की लेजेंड, मॉडर्न हाइस्ट का जन्म। और एक तरह से ये सब सच भी है। 15 आदमी इंग्लैंड की एक सड़क पर बारिश में खड़े हुए और वो काम कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। एक चलती हुई रॉयल मेल ट्रेन रोकी, उसके क्रू को काबू किया और इतिहास के सबसे बड़े कैश होल्स में से एक लेकर चले गए। कुछ हफ्तों के लिए वो अछूते थे, लेकिन असली सबक जो कोई नहीं सुनाता, हर एक पकड़ा गया आखिरकार। इसलिए नहीं कि वो बेवकूफ थे, इसलिए नहीं कि योजना में खामी थी, बल्कि इसलिए कि 15 लोग एक राज नहीं रख सकते। क्योंकि इंसान धैर्य खो देता है, लापरवाह हो जाता है, लालच में आ जाता है। क्योंकि चाहे योजना कितनी भी कामिल हो, इंसानी फितरत का कोई हल नहीं। पैसा अभी भी कहीं है, रहस्य अभी भी अनसुलझा है, किंवदंती अभी भी जिंदा है। और ठंडी अगस्त की रातों में इंग्लैंड के किसी रेलवे ट्रैक के पास अगर आपको दूर से ट्रेन का हॉर्न सुनाई दे तो सोचिएगा जरूर, वो पैसे गए कहां।